बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया, बड़ा ही अहम मसला, कि अक्सर नमाज में हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो मोबाइल ऑफ करना भूल जाते हैं और नमाज के अंदर ही कॉल आ जाती है और रिंगटोन बज जाती है, तो उससे हम खुद भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और साथ जो दूसरे नमाजी हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो अब इस सूरत में अगर कॉल आ जाए और रिंगटोन बज जाए, तो अब इस सूरत में उसको कैसे बंद किया जाए, किस तरह से क्या अमल किया जाए, क्या तरीकाकार है कि हम उस कॉल को बंद कर दें और हमारी नमाज भी खराब ना हो। तो जवाब जिक्र करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दें। अब सवाल ये था कि नमाज के दौरान कॉल आ जाए और रिंगटोन बजने लग जाए, तो उसको बंद करने का, कॉल को बंद करने का तरीकाकार क्या है, किस तरह से हम उसको बंद करें तो हमारी नमाज में भी खलल ना आए, क्या उसका तरीकाकार है। तो अब इसमें एक चीज़ याद रखें, एक होता है अमले कलील और एक होता है अमले कसीर। अमले कलील ये होता है कि आप नमाज में कोई ऐसा काम कर रहे हैं, दूर से देखने वाला शख्स उसे वो इस शक में पड़ जाए कि ये नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, यानी वो शक में पड़ जाए, ये अमले कलील होगा। और अमले कसीर ये है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में आपने कोई ऐसा काम किया है, ऐसा कोई अमल किया है कि दूर से देखने वाले शख्स को ये यकीन हो जाए कि ये बंदा नमाज में नहीं है, ये अमले कसीर होगा। तो अगर आपकी कॉल आ जाती है और आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज में आप एक हाथ आपका बंधा हुआ है तो दूसरे हाथ से आप अपने उस कॉल को बंद कर दें, ताकि आप खुद भी डिस्टर्ब ना हो और साथ जो दूसरे नमाजी हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो। अगर आप मोबाइल को निकाल कर फिर उसको बंद करेंगे तो ये आपका अमले कसीर में आ जाएगा, इससे आपकी नमाज टूट जाएगी। तो आप अमले कलील करें कि एक हाथ आपका बंधा हुआ है और जेब के अंदर ही उसको कोशिश करें कि उसको बंद कर दें, ऑफ कर दें। तो ये आपका अमले कलील होगा और अमले कलील से आपकी नमाज पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। और लेकिन अगर आप इस तरह नहीं कर पा रहे, आपका कॉल पे कॉल बार बार आ रही है और आप खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और दूसरे लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो अब उलमा फरमाते हैं कि आप नमाज तोड़कर उस कॉल को बंद करें, तो आप पर फिर नमाज तोड़ने का कोई गुनाह नहीं होगा। तो आप नमाज तोड़ें, नमाज तोड़कर उसको बंद कर दें ताकि दूसरे जो नमाजी हैं वो तो डिस्टर्ब ना हो। तो कोशिश, और फिर यहाँ पर एक बात ये भी याद रखें कि रिंग टोन भी कोई इस तरह की गाने वाली नहीं होनी चाहिए कि अगर मस्जिद में आप भूल ही गए हैं, फ़र्ज़ करें आप मोबाइल बंद करना भूल ही गए हैं, तो अगर कॉल आ भी जाए तो इस तरह की ना हो कि आपको खुद भी शर्मिंदगी हो और दूसरों की नमाज भी वो ख़राब हो कि कोई गाने वाली रिंग टोन हो। तो रिंग टोन भी ऐसी लगानी चाहिए कि जिससे बंदे की शख्सियत का भी पता चले कि बंदा किस मिजाज का है। अगर आप गाने वाली रिंगटोन लगाएंगे तो लोग बदगुमानी में शिकार हो जाएंगे कि ये खुद भी गाने सुनता है, इसीलिए इसने गाने वाली रिंगटोन भी लगाई हुई है। तो इस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए।